बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। कुछ मंत्रियों के विभागों में कटौती हुई तो कुछ का विभाग बदला गया है। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, वो देखेंगे। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब नीतीश सरकार का विस्तार हुआ, तब चर्चा यही हुई कि मकसद विधानसभा चुनाव में समीकरण साधना है। सभी 7 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद सबकी नजर टिकी रही विभागों के बंटवारे पर और इसमें करीब 22 घंटे का वक्त लग गया। पहले जानते हैं कि कैबिनेट में जो नए मंत्री शामिल किए गए उन्हें कौन सा विभाग मिला। संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिला है। जीवेश कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग, डॉक्टर सुनील कुमार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, राजू सिंह को पर्यटन, मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति एवं युवा, विजय मंडल को आपदा प्रबंधन और कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। नए मंत्रियों को विभाग मिला तो कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी हुआ है। खासकर जिन मंत्रियों के पास 2 या 2 से ज्यादा विभाग थे, उनमें एक विभाग वापस ले लिया गया है या फिर विभाग बदल दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास पहले 3 विभाग थे, लेकिन अब उनका पावर कम हो गया है। विजय सिन्हा के पास पहले पथ निर्माण, कला संस्कृति और खनन विभाग की जिम्मेदारी थी। अब उनसे कला संस्कृति और पथ निर्माण विभाग ले लिया गया है और उनके पास खनन और कृषि विभाग का जिम्मा मिला है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग दिया गया है। मंगल पांडे के पास पहले स्वास्थ्य और कृषि विभाग था, उनके पास स्वास्थ्य विभाग बरकरार है, लेकिन कृषि की जगह अब विधि विभाग दिया गया है। प्रेम कुमार के पास सहकारिता के साथ वन एवं पर्यावरण विभाग था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ सहकारिता विभाग रहा। नीतीश मिश्रा के पास उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग था, लेकिन अब वे सिर्फ उद्योग विभाग संभालेंगे। संतोष सुमन के पास 3 विभाग थे, लेकिन उनके पास अब सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग रहा। देखिए, पथ निर्माण विभाग निश्चित रूप से एक चुनौती का विभाग है और जिस प्रकार से राज्य के अंदर पथ निर्माण विभाग में काम हुए हैं, तो लोगों की अपेक्षा और लोगों की उम्मीद भी बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा मुझ पर किया है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, मैं निश्चित रूप से उस उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में जैसे 50,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की और उसके निविदा और टेंडर की कैबिनेट की अनुमति भी मिली, तो निश्चित रूप से अब उसके क्रियान्वयन के लिए बड़ी चुनौती है और उस बड़े 50,000 करोड़ की योजना में बड़ा आकार पथ निर्माण विभाग के पास है, तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की चुनौती। मंत्री जी का अधिकार है, कोई भी मंत्री के पास कोई विभाग ले सकते हैं, बदल सकते हैं और एक प्रक्रिया के तहत हुआ, नए लोगों को मौका मिला है। जाहिर सी बात है, हमारे पास विभाग ज़्यादा था तो विभाग को कटना था, इस बात को हम समझ रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक रूटीन वर्क है और हमारी शुभकामना है जो भी माननीय मंत्री बने हैं, नए विभाग को की जिम्मेवारी उनको मिली है, चाहे वो मेरे से कट के मिली हो चाहे किन्हीं और मंत्रियों से कट के मिली है, वो हम समझते हैं कि अच्छा काम करेंगे। हालांकि कई मंत्री हैं जिनका पुराना विभाग बरकरार रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 2 विभाग वित्त एवं वाणिज्य कर संभालते रहेंगे। इसके अलावा 8 और ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी कोटे के 21 मंत्री हैं, तो जेडीयू कोटे से सीएम नीतीश सहित 13 मंत्री हैं। एक मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।